हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोग एमटीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है, तो हम लोग कर रहे हैं साथ में 28 सेट ऑलरेडी जो है आपके सेट डन हो चुके हैं। यहाँ पर 29 नंबर जो सेट होने वाला है वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। जिन लोगों ने पहले जो सेट नहीं देखे हुए हैं 28, वो जाकर के प्लेलिस्ट में देखेगा तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और काफ़ी मेहनत लग रही है यार भाइयों, कब वायरल करवाओगे। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कभी तो वायरल करवा दो। मेहनत काफ़ी यहाँ पर बढ़ रही है और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट लाइक शेयर अगर आप लोग करते रहेंगे तो शायद मैं भी कभी वायरल हो पाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। और कोई भी काम कर रहा होता है, हार्डवर्क अगर करेगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करता है। तो आफ्टर ऑल मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो कुछ तो एक्सपेक्ट करूँगा ही कि कुछ रिजल्ट मुझे भी मिले। बाकी काम जो है वो तो मैं रेगुलर करता ही रहूँगा, क्योंकि गीता में लिखा है कर्म करिए फल की चिंता नहीं करिए, मतलब मत करिए। तो काम तो जो कर रहा हूँ वो मैं करता ही रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप कि लाइक आपने कर दिया होगा, शेयर वगैरह अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कर दीजिए। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 1 नंबर का कंटेंट आपको बिल्कुल मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द श्री नारायण धर्म परिपालन, जो आपका है परिपालन योगम इस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो आपका यहाँ पर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है, इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई थी, ये इस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ। तो केरल में इस्टेब्लिश हुआ था, आपको याद रखना है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। एंड कब इस्टेब्लिश हुआ था, अगर इसकी मैं डेट की बात करूँ, ईयर की बात करूँ, तो 1903 यानी कि 1903 में आपका 5 मई 1903 को जो है आपका इसका स्थापना किया गया, आपका श्री नारायण धर्म परिपालन। और करने वाले जो गुरु थे वो थे श्री नारायण गुरु, यानी ये किसके द्वारा किया गया, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ क्या देखिए कि अगर मैं बात करूं तो केरल में इसकी कुल 22 शाखाएं हैं, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, 22 शाखाएं हैं केरल की इसके अंदर। एंड और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, अगर ये कौन से समुदाय से आपका रिलेटेड है, तो एजावा समुदाय आपको याद रखना है। एजावा जो समुदाय है इससे आपका रिलेटेड है। बाकी आपको मैं केरल का एक फेस्टिवल बात करूं, ओणम, आपको पता ही होगा कि ओणम जो है ये आपका केरल का होता है और इसमें नौका दौड़ होती है। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ था सेट में, उसमें ये था कि निम्न में से कौन सा फेस्टिवल है जो आपका सितंबर में के आसपास मनाया जाता है, यानी अगस्त और सितंबर के माह में। तो अगस्त और सितंबर में आपका ओणम मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि ओणम जो है आपका अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं या अपनी जीके की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, तो एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 के जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सभी शिफ्टों की जीके जीएस की आपको पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। जो क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आपकी 50% तैयारी यहाँ से डन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ओनली 45 रुपीज़ में दोनों ईयर की जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। आप आसानी से कवर कर सकते हैं, या और भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप ये परचेज कर सकते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द वर्ड आस, अमन एंड बोरो आर द रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो आस, अमन और बोरो होते हैं ये किस फसल से आपके रिलेटेड होते हैं, तो ये हमारी धान की किस्में होती हैं। धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये धान कहाँ पर आपके बोए जाते हैं, तो एक तो वेस्ट बंगाल में मुख्यतः इनको बोया जाता है, एंड उसके साथ साथ असम में भी बोया जाता है और आपका उड़ीसा में भी बोया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपका उड़ीसा, असम और वेस्ट बंगाल में बोते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो आपके आस, अमन और बोरो हो गए, ये एक साल में क्या करते हैं, ये 3 बार धान की खेती होती है, यानी कि एक साल में इनको 3 बार बोया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है और इसलिए आपका पूछा जाता है। मैं अगर यहाँ पर आस की बात कर लूँ कि जो आपको आस दिया हुआ है, तो आस आपका क्या होता है कि इसको आपके मानसून से पहले बोते हैं और सर्दियों के टाइम पर इसको काट लेते हैं। अमन की मैं बात करूं तो अमन का वही टाइम होता है, यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में बोया जाता है आपका। एंड मैं बोरो की बात करूं तो बोरो जो होता है आपका, बोरो जो प्रजाति होती है, बोरो आपका जो होता है इसको सर्दियों में बोया जाता है एंड गर्मियों में इसको काटा जाता है। तो ये तीनों प्रजातियां जो कि एक साल के अंदर धान की आपकी उपजाई जाती है, यानी कि ये फसल करी जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपका पूछा गया। अगर स्टेट कभी पूछे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आपको ऑप्शन में जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट
पेयर ऑफ नॉवेल्स एंड दियर ऑथर्स एमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर? पहला आपका दिया हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये जो बुक है ये किसकी है, तो ये बुक है किरण देसाई की, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेवन सिस्टर आप सेवन समर्स आपका ये भी नहीं होगा, सेवन समर्स आपका ये सेवन समर्स आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। सुटेबल बॉय मैंने आपको कई बार बताया ये विक्रम सेठ का है, आपका यहाँ पर अमिताभ घोष का नहीं होगा। और व्हाइट टाइगर की बात करें, देखिए व्हाइट टाइगर की मैं बात करूं तो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, जिसकी सिलेक्शन डे भी पुस्तक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करूं तो ये किरण देसाई की है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करूं तो जो मुल्क राज आनंद है, इनके द्वारा सेवन समर्स पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है, जो कि राइट है। एंड मुल्क राज आनंद के द्वारा एक अनटचेबल भी कई बार पूछी जाती है, तो अनटचेबल भी आपको याद रखनी है कि जो अनटचेबल है इसको भी मुल्क राज आनंद ने लिखा हुआ है। बाकी सारी गलत है, आपको मैंने बता दिया कि कौन किस राइटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड एट द 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। देखिए 68 का आपसे पूछा गया, 68 नंबर का अवार्ड। तो यहाँ पर बेस्ट सिंगर का जो अवार्ड मिला हुआ था वो मिला हुआ था अरिजीत सिंह को, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में अभी 69th नंबर के भी आपके फिल्म फेयर अवार्ड क्या हैं आपके डन हो चुके हैं। और इसमें अगर 69 की मैं बात करूं कि 69 में किसको मिला हुआ है, तो रणवीर कपूर को जो है बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है, ये चीज़ याद रखना है। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का मिला हुआ है। और मूवी तो आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया जला देंगे, आई होप देखी भी होगी, एनिमल एनिमल एनिमल। तो एनिमल जो है इस मूवी के लिए रणबीर कपूर को यहाँ पर दिया गया बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। 69 वाला भी है जो आपका करंट में पूछा जाएगा। एंड आलिया भट्ट को भी मिला हुआ है ये अवार्ड। और आलिया भट्ट को मिला हुआ था, आपकी एक मूवी आई थी, आपको शायद याद हो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के नाम से एक मूवी आई थी, रणवीर सिंह था आई थिंक उसमें, शायद रणवीर सिंह ही था। तो उसमें क्या है, उसके लिए आलिया भट्ट को मिला हुआ है। बेस्ट अगर फिल्म की बात करें तो 12th फेल जो मूवी आई थी IPS मनोज शर्मा पर, उसको बेस्ट आपका फिल्म मिला हुआ है, का अवार्ड मिला हुआ है फिल्म फेयर में। और बेस्ट डायरेक्टर का मिला हुआ है जो कि जिन्होंने आपकी बनाई हुई है 12th फेल, विधु विनोद चोपड़ा को। ये पॉइंट आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, आपके जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है, इनकी देख रेख जो होता है वो किसके द्वारा करी जाती है, तो ये करी जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की मैं बात करूँ, स्टैब्लिश इसको 1935 में किया गया था RBI को। एंड इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज आपका किया गया 1949 में। इसके साथ साथ मैं बात करूं आपका जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका मतलब होता है आपका सिडबी। अगर सिडबी की मैं बात करूं तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन याद रखिए जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ, काम आएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो 1990 में आपकी सिडबी की स्थापना हुई थी। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी तो लखनऊ जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये चीज याद रखना है। आपकी जो यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि यहाँ पर बात करी गई है आपके नाबार्ड की। और नाबार्ड का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था यानी कि 1982 में स्थापना हुई थी। और जो समिति रही हुई थी वो थी शिवरमन समिति, शिवरमन समिति ने स्थापित करवाया था इसको। और इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वो मुंबई हो जाएगा। एंड लास्ट आपका दिया हुआ है भारतीय प्रतिभूति और विपणन यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इसकी स्थापना हुई थी जाके 1988 में, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सेबी। और सेबी का भी आपको हेडक्वार्टर पता होगा कि मुंबई में ही है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको 2 बार पहले भी कराया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, यानी कि जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव है ये कहाँ पर हुआ, तो ये खेला गया था आपका उड़ीसा में। ये स्टेट याद रखना है कि उड़ीसा में खेला गया था और पहला आपका था, यानी कि उड़ीसा में जो खेला गया था। अगर ये पूछे कि किस नंबर का था आपका, तो ये पहले नंबर का रहा हुआ था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहां पर जी, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि शहरीकरण के कारण मानव जीवन की शैली में गंभीर बदलाव आया, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या है कि मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य प्रॉब्लम बन गई। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं, इन सच सिचुएशन
ऑबसिटी इज द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो ऑबसिटी है यानी कि मोटापा है, इसका मेन कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिज्ज़ा, बर्गर, पेटीज ये चीज़ें खाते हैं, तो यही इसका रीज़न होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाई कैलोरीज को आप क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं इसके अंदर। बाकी प्रोटीन की कमी से तो कभी नहीं होगा आपका मोटापा। जब आपका प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपको सूखा रोग अलग से लग जाएगा, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। एंड आपकी पानी का अत्यधिक खपत से कोई रीजन नहीं कि आपका मोटापा बढ़ जाए। और नियमित आहार में प्रोटीन की कमी, तो उससे भी कोई नहीं होगा। आपका कुपोषण हो सकता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर मोटापा बढ़ने का एक ही कारण है कि आप हाई कैलोरीज की जो चीजें होते हैं उनको आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, फास्ट फूड वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल इज आपका सैटिरिकल नॉवेल बाय, यानी कि जो आपका ग्रेट इंडियन नॉवेल है यहाँ पर द ग्रेट इंडियन नॉवेल, तो ये लिखा गया है हमारा शशि थरूर के द्वारा। यहाँ पर याद रखना है, शशि थरूर जो है कांग्रेस के मेंबर रहे हुए हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया। एंड शशि थरूर की मैं बात करूं तो इनकी और भी कुछ बुक यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। जैसे मैं बात करूं वाई एम आई हिंदू, ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि वाई आई एम हिंदू जो है ये किसकी है? ये भी शशि थरूर की है। ये चीज आपको याद रखना है, वाई आई एम हिंदू। इसके साथ साथ इनकी एक आपको याद रखना है वो इरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है ये भी किसकी है? एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? ये भी है यहाँ पर आपके शशि थरूर जी की। इसके साथ साथ इनकी एक और बुक आपको याद रखनी है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, आपसे पूछ लेते हैं। यानी कि पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो है, ये सारी बुक आ चुके हैं कि पैराडॉक्सिकल जो प्राइम मिनिस्टर है ये किसकी बुक है? तो ये भी है शशि थरूर जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की यहाँ पर गबन और गोदान मोस्टली पूछी जाती है, इनको आपको याद रखना है। गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद के। के आर नारायण यानी कि आर के नारायण की मैं बात करूं तो आर के नारायण की बुक यहाँ पर है। आर के नारायण की एक तो आपकी पूछ ली जाती है, एक तो मालगुड़ी डेज आपसे पूछी जाती है कई बार, तो मालगुड़ी डेज आपको याद रखना है, यानी कि मालगुड़ी डेज आर के नारायण की। और इसके बाद एक और बुक है द गाइड के नाम से, द गाइड भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड गुरुचरण सिंह विद द पद्म श्री अवार्ड इन 2023 फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ, यानी कि किस फील्ड के लिए, यानी कि किस फील्ड में वर्क करने के लिए गुरुचरण सिंह को पद्म श्री दिया गया था 2023 के अंदर। तो गुरुचरण सिंह जो रिलेटेड है वो है क्रिकेट से, यहाँ पर क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक पुराना नाम और याद आता है जो कि है लाला अमरनाथ, और लाला अमरनाथ से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने तीनों क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में कप्तानी किए हुए हैं, यानी कि एज अ कैप्टन खेले हुए हैं। वो कौन से क्रिकेटर? तो वो है लाला अमरनाथ। एसएससी एमटीएस 2020 या 21 वाले में पूछा गया था, आपका 20 हो या फिर 21 एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता, लेकिन 2020-21 के टाइम पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है, समा भाटे वॉज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल, यानी किस डांस के लिए जो है समा भाटे को पद्म आपका यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी मिला? तो ये मिला हुआ था कथक डांस के लिए। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि समा भाटे का संबंध है। और सबसे पहला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बात करूं कि किसको मिला था, किसके अंदर अगर मैं बोलूं किसके अंदर मिला, आपका कथक के अंदर सबसे पहला संगीत नाटक अकादमी किसको मिला? तो वो मिला कुमकुम धर को। और यही चीज जब ओडिशा की बात की आएगी तो केलू चरण महापात्रा को पहले व्यक्ति बने जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी डांस के लिए मिला। एंड ओडिशा के फर्स्ट पर्सन ये उसमें भी बने कि इनको पद्म भूषण से विभूषण आपका होता है, यानी कि जो पद्म विभूषण होता है उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, यानी कि राज्य और संघ से जो रिलेटेड संबंध है वो किस अनुच्छेद आपका किस आर्टिकल में आता है? तो वो आर्टिकल आपका 1 से 4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4 यानी कि भाग 1 में आपका हो जाता है कौन सा? भाग 1 में ये आपका आ जाता है जो कि आपका राज्य और संघ। आपका आर्टिकल 37 से मैं 51 की बात करूं तो ये आपका पार्ट 4 होता है और इसमें आपका दिया हुआ है डीपीएसपी, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 12 से 35 ये आता है भाग 3 में, और भाग 3 को संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और इसमें मौलिक अधिकार हमारे दिए हुए हैं, ये चीज याद रखना है।
और अनुच्छेद 5 से 11 जो दिया हुआ है ये भाग 2 में आते हैं। और भाग 2 की मैं बात करूं, इसमें दिया क्या हुआ है भाग 2 में, तो इसमें आपका दिया गया है जाकर के नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, तो नोट करते हुए चलेंगे तो जरूर बेहतर आपको यहाँ पर नॉलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका लेजिस्लेटिव का कौन सा पार्ट है, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है, तो संसद यानी कि पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि हमारी जो केंद्र सरकार होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका एक पार्ट होता है, यानी कि आपका ऑर्गन है किसका, लेजिस्लेटिव में आपका यहाँ पर मैं बात करूं जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो संसद यानी पार्लियामेंट इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर्स रिवर्स ऑफ द इंडिया इज अ वेस्ट फॉलोइंग रिवर, यानी कि कौन सी आपकी प्रायद्वीप नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग है, आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। तो इनमें से आप देखेंगे तो नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा के अलावा अगर आपका तापी दिया होता तो तापी भी हो जाता है यहाँ पर आपका, तो तापी भी आपका ऑप्शन में होता तो वो भी राइट होता। और नर्मदा की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के आपके मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल अगर आपसे ओरिजिन पूछ ले कभी नर्मदा का, तो आपका जो होता है ओरिजिन कहाँ से आपका होगा जाकर के, तो ओरिजिन आपका अमरकंटक से होता है, ये चीज आपको याद रखना है जाकर के। नेक्स्ट मैं गोदावरी की बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से आपके निकलती है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है, What is the systematic name of the acetylene salt, आपका कलरलेस गैस विद अ माइल्ड एथेरियल ऑर्डर वाइडली यूज्ड फॉर वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग क्या होता है कि जब हमारा कोई लोहे का पार्ट टूट जाता है, यानी कि इस बाइक का हो, साइकिल का हो या पाइप हो, कोई जब वो टूट जाता है तो उसको हम लोग ज्वाइंट करवाते हैं, और वो किस आपके फॉर्मेट से ज्वाइंट करवाते हैं, तो वो हमारा वेल्डिंग होता है, यानी कि वेल्डिंग के माध्यम से ज्वाइंट करवाते हैं। और इसमें जो गैस आपकी यूज की जाती है वो होती है एथीन, ये आपको याद रखना है, यानी कि वेल्डिंग में यूज होने वाली जो गैस है वो आपकी एथीन होती है। और एथिलीन गैस भी आपको याद रखना है, क्योंकि एथिलीन जो गैस होती है, अगर आपसे ये पूछ ले कि फल जो होते हैं हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, तो वो फिर आपकी एथिलीन होती है, बाकी वेल्डिंग के लिए आपकी एथीन होती है। दोनों गैस इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, What is the purpose of savings account, यानी कि जो बचत खाता होता है इसका हमारा उद्देश्य क्या है, इसका हमारा अर्थ क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो आपको पता होगा दैनिक लेन देन करने के लिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं, यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं। जमा पर ब्याज अर्जित करना यानी कि अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बंधक ऋण प्राप्त करना ये तो कोई इश्यू नहीं हुआ। बिलों का भुगतान, तो इनके लिए हमारे सेविंग अकाउंट नहीं होते। सेविंग अकाउंट का एक ही मोड आपको पता होगा कि हम उसमें पैसे रखते हैं और कुछ हमें इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक की तरफ से मिलता रहता है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान, किनमें से कौन सी ऐसी सिंधु घाटी की सभ्यता है जो कि वर्तमान में हमारे पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पाकिस्तान में आता है। हमारा ये अपना बेटा ही है, आप लोग समझ सकते हैं, पाकिस्तान में आएगा। एंड हड़प्पा जो है इस किस के किनारे आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रिवर के किनारे आता है, तो रावी नदी के किनारे आता है हमारा हड़प्पा। और अगर मैं बात करूं सिंधु की, तो जो सिंधु है आपका सिंधु नदी के किनारे कौन सा आता है, तो सिंधु नदी के किनारे आता है मोहनजोदड़ो। और लोथल हमारा गुजरात में आता है। और लोथल कौन सी नदी के किनारे आता है आपसे पूछा गया है, तो लोथल आता है भोगवा नदी के किनारे, जो कि बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, गुजरात में आता है। कालीबंगन आपको पता ही होगा कि कालीबंगन कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ये चीज याद रखना है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इससे सिंधु घाटी जो सभ्यता होते हैं ये भी आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आ चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 तक विद एन एम टू क्रिएट द एट लीस्ट 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो कहाँ से लॉन्च करी गई। देखिए सेमीकंडक्टर क्या है कि हमारे देश में नहीं बनते थे पहले, इनको बाहरी देशों से मंगवाया जाता, यानी कि इनका क्या था, इनका आयात किया जाता था, यानी कि इंपोर्ट किया जाता था। और तो इनको बनाने के लिए जो आपकी नीति है वो शुरू करी गई है गुजरात में, तो गुजरात इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा,
आइडेंटिफाई द इंडियन सिंगर एमंग द फॉलोइंग हु सेंग ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने आपसे कई दिन ये बताया हुआ है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये जब हमारा चीन के साथ में युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद गाया हुआ था लता मंगेशकर जी ने। तो लगा लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपको और क्या याद रखना है, मोहम्मद रफ़ी से आपका एक गाना ये याद रखना है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, यानी कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया हुआ है। और एक सॉन्ग कई बार पूछते हैं क्योंकि आपका पीछे प्रीवियस में आया हुआ है, मैंने आपको करवाया हुआ है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये गाया हुआ है महेंद्र कपूर ने। और ये आपकी जो थी आपकी मैं बात करूं तो ये कौन थी आपकी, अगर बात करूं मूवी, तो ये उपकार फिल्म का गाना है। और आपके और क्या याद रखना है, और याद रख सकते हैं एक सिंगर का नाम यहाँ पर मैं स्किप हो रहा है जिसको यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। और मोहम्मद रफ़ी का हो गया हमारा, और महेंद्र कपूर का भी हो गया, और लता मंगेशकर जी का भी हो गया। एक और कोई सिंगर है जो कि कई बार अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा सिंगर था आपका, चलिए अभी स्किप हो गया। हाँ, एक वो जरूर याद रखिए कि मोहे लगा दो रंग के लिए आपका क्या है, मोहे लगा दो जो रंग था बाजीराव मस्तानी मूवी का सॉन्ग, इसको कोरियोग्राफ जो किया हुआ था पंडित बिरजू महाराज ने। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर याद रखेंगे। और एक गजल याद रखिए, देखिए गजल आपके जो सम्राट हैं, गजल सम्राट यानी कि गजल जो किंग कहे जाते हैं वो हैं जगजीत सिंह, और गजल की क्वीन कही जाती है वो है बेगम अख्तर। और गजल से याद आया कि एक आपकी गजल है चिट्ठी ना कोई संदेश जय गए कौन से देश करके, जो आपने सैड लोगों जब डेथ होती तो स्टेटस वगैरह में देखा होगा, वो गाया हुआ है पंकज उदास ने, उसको आपका पूछा जा चुका है। तो पंकज उदास भी आपको याद रखना है। मैं सारे पॉइंट वही आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कुछ भी इधर उधर का आपको नहीं बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who proposed the national flag of India would be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportions, यानी कि जो हमारा झंडा था ये 3 रंगों में होगा, केसरिया, सफेद और आपका हरा रंग। इसको किसने ये प्रस्ताव दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब प्रस्ताव दिया हुआ था, तो ये 22 जुलाई 1947 को दिया हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 22 जुलाई 1947 को दिया। और क्या इसमें परिवर्तन किया हुआ था इन्होंने कि इसमें चरखा पहले आपका बना रहता था, और चरखे को हटा करके क्या है कि इसके अंदर अशोक चक्र आपका शामिल किया गया था, वो आपका 1947 में ही किया गया था 22 जुलाई को। और उसके अंदर 24 तीलियां होती हैं। और आपको याद रखना है कि इसका जो डिजाइन है वो वंकैया पिंगुली ने बनाया हुआ था। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, चक्र आपका चरखा का बटा तो 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, Who among the following was the viceroy of India at the time of the Indian independence from colonial आपका जो आपका यहाँ पर कॉलोनियल रूल ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कौन वायसराय थे, तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके रहे हुए थे। बाकी मैं बात करूँ कि और कहाँ कहाँ के पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि एक पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ यानी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और उसके साथ में एक क्रिप्स मिशन आया हुआ था 1942 में। तो क्रिप्स मिशन एंड भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम जो रहा हुआ था वो था यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो आपका लिनलिथगो था। आपसे कई बार लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा हुआ था, मैंने देखा था। लिनलिथगो जो थे, यानी कि लिनलिथगो ने क्या है वायसराय रहे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में और क्रिप्स मिशन के टाइम पर। इसके साथ साथ शिमला सम्मेलन की बात करूं तो वेवेल हैं, ये वेवेल रहे हुए थे शिमला सम्मेलन के समय, ये चीज़ याद रखें, शिमला सम्मेलन के समय ये गवर्नर यानी कि वायसराय रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपके थे, मैंने बेहतर से बेहतर प्रयास किया है कि आपको करवा दूँ। अब आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे देते हैं, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आपको जुड़ जाना है। एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे एंड बेहतर से बेहतर जो है आपके लिए यहाँ पर कंटेंट ला सकूँ, काम कर सकूँ, आगे इस काम को और बेहतर करूँ, आगे आप लोगों की सिलेक्शन हो, आप लोग थोड़ा सा क्रेडिट दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लाइव का थोड़ा सा हिस्सा मैं जरूर बनूँ। और जो लोग PDF लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दे दिया गया, इस पर कॉन्टैक्ट करके आपको परचेस कर लेना है। ओनली 45 रुपीज़ का है, जो कि किसी भी आपकी बुक या किसी भी टेस्ट सीरीज से कहीं ना कहीं सस्ता ही है, लेकिन कंटेंट आपको इसके अंदर नंबर 1 का मिलेगा। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।